फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजरायल की जंग जारी है। इस बीच इजरायल में लोगों ने प्रदर्शन किया और अपनी सरकार से हमास द्वारा बंधक बनाए गए अपने नागरिकों को वापस लाने की मांग की। बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि हमारा सरकार से संपर्क नहीं हो रहा, हम नर्क की स्थिति में पहुंच गए हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा, हमारा पूरा संपर्क टूट गया है, न जीवित रहने के कोई निशान मिल रहे हैं और न ही कोई संकेत। अब 2 सप्ताह हो गए हैं और हम यहाँ हैं। हमारे 200 से अधिक लोग बंधक बने हुए हैं। हम यहाँ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए जुटे हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हमारी मदद करनी चाहिए ताकि हम अपने बंधकों को छुड़ा सकें। हम उन्हें वापस लाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा हमला किए जाने के बाद लापता हुए लोगों के परिवारों सहित सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने शनिवार रात राजधानी तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से हमास द्वारा बंधक बनाए गए उनके संबंधियों को वापस लाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। वहीं हमास ने कहा कि उसने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल में हमले के दौरान करीब 200 लोगों को बंधक बना लिया था। 1973 के अरब इजरायल युद्ध के बाद से यह हमास द्वारा किया गया सबसे बड़ा हमला था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में इजरायली नागरिक मारे गए। इजरायल ने हमास आतंकियों द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए हमले का जवाब गाजा पर बमों की वर्षा कर दी, जिसमें 23 लाख फिलिस्तीनियों के घर तबाह हो गए। जरूरी बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा और पूरा गाजा ऐसा लगता है कि मलबे में तब्दील हो गया है। फिलिस्तीन में बढ़ते मानवीय संकट के बीच वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी कर बताया है कि अब तक इजरायल के हमले में 4100 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं इजरायल पर हमास के हमले में भी हजारों लोगों की मौत हुई है। गौरतलब है कि हमास आतंकियों का समर्थन करने के बाद इजरायली सेना ने लेबनान में कुछ आतंकी ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक किया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने इजरायली शहर पर मिसाइल हमले की योजना बना रहे लेबनान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। आईडीएफ के मुताबिक उसने दक्षिणी लेबनान में एक आतंकी ठिकाने पर हमला किया है जो इजरायल पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अंजाम देने की योजना बना रहा था। आईडीएफ ने इजरायली सेना के हमले का वीडियो भी जारी किया है। दरअसल 7 अक्टूबर को इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह उत्तरी इजरायल में आईडीएफ के ठिकानों और इजरायली शहरों पर मिसाइल से हमले कर रहा है। हालांकि इस बीच में जिस तरीके से इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है, इस बीच अमेरिका की तरफ से हमने देखा कि वॉरशिप भेजा गया है। इधर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने सपोर्ट किया, उधर बमबारी की है इजरायल के ऊपर। तो इन सब के बीच जो स्थिति बनी है फिलहाल, इसमें ईरान लगातार बौखला रहा है। ईरान ने कहा है कि जो इजरायल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इस्लामिक मुल्क के, वो खत्म करें देश, अपने राजनयिकों को बुलाएं वहां से। इन सब के बीच सऊदी ने कहा है कि ये जो वॉर है वो रोका जाए। खुद पीएम मोदी ने कहा है कि गाजा में जो अटैक हुआ हॉस्पिटल में वो एक बड़ा मामला था, तो उस पर जिम्मेदारी तय हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठ रहा है लगातार, क्योंकि अमेरिका की तरफ से वॉरशिप भेजा गया। अमेरिका ने कहा कि हम वहां पर जो बिडेन ने दौरा किया, अमेरिका ने कहा कि हम इजरायल के साथ खड़े हैं। इधर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने इजरायल का दौरा किया, उन्होंने सपोर्ट में कहा कि हम इजरायल के साथ हैं। तो इन सब के बीच लोगों के मन में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि रसिया ने अब तक साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अमेरिका चीजों को भड़का रहा है। तो जिस तरीके से ओआईसी में अपील की गई, हमने देखा पीछे ओआईसी की मीटिंग हुई थी, इमरजेंसी मीटिंग, 57 देशों से ईरान ने अपील की कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजरायल से खत्म करें। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर कुछ देश अगर सामने आ गए और जंग की और भयावह स्थिति हुई तो उस परिस्थिति में क्या कुछ होगा, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। थैंक यू।